बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सैकड़ों असातिज़ा का मुस्तकली के लिए एहतजाज। ज़मान पार्क से असातिज़ा वापस डेविस रोड पहुंच गए। असातिज़ा ने मुतल्लिका हुकाम को 12 बजे दिन की डेड लाइन दे दी है। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सैकड़ों असातिज़ा का मुस्तकली के लिए एहतजाज जारी है। मज़ीद एहतजाज की क्या सूरत हाल है, जानते हैं राना अज़हर से। जी राना अज़हर, अपडेट कीजिएगा। जी राना अज़हर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। सैकड़ों असातिज़ा का मुस्तकली के लिए एहतजाज जारी है। ज़मान पार्क से असातिज़ा वापस डेविस रोड पहुंच गए। असातिज़ा ने मुतल्लिका हुकाम को 12 बजे दिन की डेड लाइन दे दी। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। जी आपको बता रहे हैं एहतजाज के हवाले से, जो सैकड़ों असातिज़ा का मुस्तकली के लिए एहतजाज जारी है। ज़मान पार्क से असातिज़ा वापस डेविस रोड पहुंच चुके हैं। असातिज़ा ने मुतल्लिका हुकाम को 12 बजे दिन की डेड लाइन दे रखी है। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। जी आपको अपडेट कर रहे हैं, सैकड़ों असातिज़ा का मुस्तकली के लिए एहतजाज जारी है। ज़मान पार्क से असातिज़ा वापस डेविस रोड पहुंच चुके हैं। असातिज़ा ने मुतल्लिका हुकाम को डेड लाइन दे दी है। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। आपको बता रहे हैं एहतजाज के हवाले से, जो असातिज़ा की तरफ से किया जा रहा है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है एहतजाज की, जानते हैं राना अज़हर से। जी राना अज़हर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, असातिज़ा का धरना आज भी जारी है और इस वक्त जो असातिज़ा हैं वो मौजूद हैं डेविस रोड पर। इन्होंने आज दिन में मुज़ाहरा किया था कैनाल रोड पर, ज़मान पार्क के बाहर, और वहाँ पर काफ़ी उन्होंने जो है काफ़ी वक्त गुजारा। और तहाँ उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया कि आज 11 बजे तक का टाइम मांगा हुकूमत ने। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको देखते हुए यहाँ वापस फैसला किया यहाँ पर आने का। उन्होंने कहा कि कल तक का हुकूमत को, कल दिन 12 बजे तक हुकूमत ने उनके मुतालबात मान लिए तो वो जाएंगे वापस। अगर ऐसा ना हुआ तो वो यहाँ से दोबारा जो है जाएंगे ज़मान पर। वहाँ पर कि आज जो है काफ़ी सूरत हाल ख़राब भी कहा कि इसलिए देखते हुए कहा कि हम वापस यहाँ पर आ गए हैं। देखा जाए तो यहाँ पर तमाम जो है असातिज़ा मौजूद हैं, खैमे यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम असातिज़ा यहाँ पर आराम करेंगे, तो रात की रात यहाँ पर गुजारेंगे। ताहम कल सुबह 12 बजे तक दोबारा देखा जाएगा और कल सुबह 12 बजे तक हुकूमत ने उनके मुतालबात मान लिए तो उसके बाद से वो जाएंगे। उनका ऐसा ना हुआ तो वो कल दोबारा जो है जाएंगे ज़मान पार्क के बाहर, वहाँ पर जाकर अपना धरना देंगे। जी राना अज़हर, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी हस्पतालों की निजकारी दोबारा शुरू। पंजाब हुकूमत ने मुतनाज़ा MTI एक्ट बहाल कर दिया। ख्वाजा सफ्दर मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हस्पतालों पर MTI नाफिज। गवर्नमेंट सरदार बेगम हस्पताल भी शामिल है, जबकि हमजा शहबाज के दौर में एक्ट ख़त्म हुआ। डॉक्टर्स तंजीमें काले कानून की मुखालफत करती रहीं। सरकारी अस्पतालों की निजकारी दोबारा शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने मुतनाज़ा MTI एक्ट दोबारा फाल कर दिया। महकमा सेहत ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट, गवर्नमेंट सरदार बेगम हॉस्पिटल पर MTI एक्ट का नफाज कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 6 माह कबल MTI एक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन PTI सरकार ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट का दोबारा नफाज शुरू कर दिया है। डॉक्टर तंजीमों की जानिब से निजकारी के कानून के दोबारा नफाज पर तशवीश का इजहार किया गया है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुग़ल आज़म बन गए। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को 3 माह की बोनस तनख्वाह देने का फैसला। 3 करोड़ 25 लाख की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। ऐवान वज़ीर आला में तैनात स्टाफ को भी 3 माह की एजाज़ी तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सिफारिशात पर महकमा दाखिला ने ऐवान वज़ीर आला को समरी अरसाल की है, जिसमें वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को 3 माह की बोनस तनख्वाह देने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला ने किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की है। चौधरी परवेज़ इलाही और ऐवान वज़ीर आला में तैनात सिक्योरिटी स्टाफ को 3 माह की एजाज़ी तनख्वाह मिलेगी। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत एहलकारों और दीगर स्टाफ की तादाद 334 है। इससे कबल भी परवेज़ इलाही ऐवान वज़ीर आला में तैनात तमाम स्टाफ की तनख्वाहों में भी 50% इजाफे की मंजूरी दे चुके हैं, जिसमें ऐवान वज़ीर आला अलाउंस को 50 से 100% करने का बाकायदा महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर आला की मेहरबानियाँ LDA परवेज़ इलाही की बतौर चेयरमैन बादशाहत बरकरार। साबिक वज़ीर आज़म की खुशनुदी के लिए शौकत खानम हस्पताल की टीपा, NOC और पार्किंग एग्रीमेंट की सरकारी फीस मुआफ़ कर दी।
शौकत खानम अस्पताल के लिए TIA NOC और स्क्रूटनी फीस का केस अक्टूबर 2021 में मशरूत तौर पर मंजूर किया गया। टीपा LDA की जानिब से 49,32,515 रुपए सरकारी फीस लागू की गई। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर 2021 में शौकत खानम के मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन हारून अशरफ ने फीस माफी का मुतालबा किया। 1 साल तक फीस माफी के लिए रूल्स वाजे करने का तरीकेकार तलाश किया जाता रहा। दस्तावेज के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल की फीस माफ करने के लिए पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 का सहारा लिया गया। शौकत खानम इंतजामिया से चैरिटी कमीशन की रजिस्ट्रेशन और गुरबा को फ्री इलाज की सहूलत का सर्टिफिकेट मांगा गया। 1 साल की तवील कोशिश और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वजीर आला ने बतौर चेयरमैन LDA मंजूरी दी। शौकत खानम अस्पताल को NOC फीस के अलावा 50,000 स्क्रूटनी फीस भी माफ कर दी गई। गुजरात पर नवाजिशात लाहौरिया सस्ते आटे के लिए ख्वार होने लगे। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड आटा गायब। बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। गड़ी शाहू, जोड़े पुल, अल्ताफ कॉलोनी, हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन और मर्दों की कतारें लग गई। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे की किल्लत का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन सूरत हाल तैयार करने लगा है। सुबह सवेरे यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन और मर्द सार्फिन की कतारें लगना मामूल बन गया है। गड़ीशाऊ, जोड़े पुल, अल्ताफ कॉलोनी, हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में यूटिलिटी स्टोर के बाहर खवातीन और मर्द सार्फिन की तवील कतारें लगी रही। मर्द सार्फिन ने बताया कि कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। जी आटे के लिए खड़े हैं, कल भी आया था, परसों भी आया था। इतनी ख्वारी हो रही है आटे के लिए, गरीब आवाम को तंग करके रख दिया। हुक्मरान अपनी आपस की लड़ाई में मसरूफ हैं, अवाम आटे के लिए दर बदर फिर रहा है। कई घंटे इंतजार के बावजूद बाज़ औक़ात सस्ते आटे की सप्लाई ही नहीं पहुंचती। शहरी ने कहा कि पूरा दिन इंतजार के बाद स्टोर इंतजामिया सुर्ख झंडी दिखा देती है। मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आटे के लिए, घी के लिए ख्वार हो रहे हैं, टाइम पे मिलता नहीं है। बस सुबह से खड़े इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि कब आएगा कब नहीं आएगा। शहरी ने वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मामले की संगीनी का नोटिस लेने और आटा बहरान दूर करने में अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 25 की रोटी 35 रुपए का नान, गरीब हुआ परेशान। तंदूर मालिकान ने डिप्टी कमिश्नर को रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। लिखा, फाइन की 80 किलो वाली बोरी 10,800 रुपए की हो गई। रोटी 15 और नान 25 रुपए में बेचना मुमकिन नहीं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर के नाम दरखास्त में कहा गया है कि आटे और फाइन आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। 15 किलो के आटे का थैला 1900 रुपए का हो गया है, जबकि फाइन आटे की 80 किलो वाली बोरी की कीमत 10,800 रुपए हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में रोटी 15 और नान 25 रुपए में फरोख्त करना नामुमकिन है। इसलिए जिला इंतजामिया नान की कीमत 35 और रोटी 25 रुपए करने की इजाजत दे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि आटे के साथ साथ गैस और दीगर अखराजात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौजूदा कीमत पर रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। शहर में ना तो सब्जियों की कीमतों में कमी आ सकी और ना ही सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की फरोख्त मुमकिन हो सकी। शहर में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। सब्जी फरोश सरकारी निर्खनामे की बजाय मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करते रहे। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अव्वल दर्जे के प्याज की कीमत 184 रुपए फी किलो मुकर्रर है। ताहम शहर में प्याज 200 से 220 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाता रहा। आलू की कीमत 34 रुपए, शहर में आलू 50 से 60 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 55 रुपए, जबकि फरोख्त 60 से 70 रुपए में हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 345 रुपए, जबकि फरोख्त 400 रुपए फी किलो। इसी तरह सरकारी निर्खनामे के मुताबिक खीरा 40 रुपए फी किलो है, जबकि फरोख्त 50 रुपए में हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कीमतों में कमी नहीं करवा सकती तो कम से कम अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक ही सब्जियों की फरोख्त को यकीनी बना दे। डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपए को टके टोकरी कर दिया। 22 पैसे इजाफे से अमरीकी डॉलर 226 रुपए 37 पैसे का हो गया। उधर सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 900 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कदर जारी कर दी, जिसके मुताबिक 22 पैसे इजाफे से इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 37 पैसे का हो गया। माहिरीन के मुताबिक रवां हफ्ते 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे महंगा हो चुका। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 223.50 रुपए पर पहुंच गया।
सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार रहा। बुध के रोज सोना 900 रुपए फी तोला महंगा हो गया। कीमतों में इजाफे के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,81,500 रुपए और 22 कैरात फी तोला सोना 1,66,375 रुपए का हो गया, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,58,812 रुपए में फरोख्त हुआ। गैर सूबाई महासिल में ज़राए आमदन जमा करने का हदफ। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पिछले साल से भी अबतर। गैर सूबाई महासिल की मद में पंजाब के सूबाई महकमे 5 माह में सिर्फ 34 अरब रुपए जमा कर सके, जबकि पिछले साल ये हजम 60 अरब रुपए था। पंजाब हुकूमत गैर सूबाई महासिल में मुकर्रर करदा अहदाफ के मुकाबले में पिछले साल की निस्बत कम ही आमदन सूबाई खजाने में जमा कर सकी है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल में हुकूमत ने गैर सूबाई महासिल की मद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों को 1,63 अरब रुपए का हदफ दे रखा है, लेकिन सूबाई महकमे सिर्फ 5 माह में 34 अरब रुपए ही जमा कर सके हैं। सरकारी दस्तावेजात में बताए गए आदाद शुमार के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब मुख्तलिफ अहदाफ में गैर सूबाई महासिल की मद में 50 अरब के मुकर्रर करदा हदफ के मुकाबले में सिर्फ 7 अरब जमा कर सका, जबकि 5 में 20 अरब रुपए तक का हदफ हासिल करना था। महकमे मवासलात 1 अरब, महकमे दाखिला 9 करोड़, फिशरीज और जंगलात सिर्फ 49 करोड़ रुपए जमा कर सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 25 अरब रुपए के मुकर्रर करदा हदफ में सिर्फ 80 करोड़ रुपए जमा कर सका। विफाक और पंजाब में अफसरान के तबादलों पर डेडलॉक। पुलिस की अहम सीटें अरसा दराज से खाली हैं। ग्रेड 21 की 18 में से 10 सीटें खाली, जबकि ग्रेड 19 की 93 सीटों पर 40 अफसरान मौजूद हैं। आईजी पंजाब को बढ़ते हुए क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए अफसरान की कमी का सामना है। आईजी के साथ पॉलिसी बनाने में किरदार अदा करने वाले एडिशनल आईजीज ना होने के बराबर हैं। पंजाब में ग्रेड 21 की 18 सीटों के लिए सिर्फ 8 एडिशनल आईजीज मौजूद हैं। आला अफसरान की कमी की वजह से एहतसाब, तरबियत और फील्ड उमूर मुतासिर हो रहे हैं। ज़राई सरबराहान रैंक के अफसरान की 60% कमी का सामना है। SSPs की 93 सीटों के लिए सिर्फ 40 अफसरान की कमी है। अफसरान की कमी की वजह से 18 से जायद अजला में जूनियर अफसरान को तैनातियां दी गई हैं। DIGs की 42 सीटों के लिए 48 अफसरान मौजूद हैं। इजाफी अफसरान भी दोनों हुकूमतों की आपस की लड़ाइयों की वजह से विफाक नहीं भिजवाए जा सके। सूबे का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। बिजली का बिल दें या 4,500 मुलाजमीन और 10,000 पेंशनर्स को तनख्वाह और पेंशन अदा करें। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लेस्को के माबैन 30 करोड़ के वाजबात की अदायगी का मामला शिद्दत इख्तियार कर दिया। टाउन हॉल की बिजली बंदिश को 20 रोज गुजरने के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लेस्को एक पेज पर न आ सके। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से लेस्को को 30 करोड़ में से 10 करोड़ अदायगी की यकीन दहानी के बावजूद लेस्को 30 करोड़ रुपए लेने पर डट गई। MCL हुकाम के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पंजाब हुकूमत से अखराजात की मद में 1 अरब 20 करोड़ मांग रखे हैं। पंजाब हुकूमत जो ही 1 अरब 20 करोड़ जारी करती है तो फौरी लेस्को को अदायगी कर दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ और मिसकंडक्ट पर ज़िलाई अदालतों के 3 जजेस को बड़ी महकमाना सजाएं देते हुए उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इल्ज़ामात साबित ना होने पर सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर समेत 4 जजेस के खिलाफ इंक्वायरियां ड्रॉप कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मिसकंडक्ट समेत दीगर इल्जामात पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लिया जज नासिर अली, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टेक्सेला हैदर अमीन और सिविल जज जुनेद इकबाल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब जजेस महकमाना इंक्वायरी और जाती सुनवाई के मौके पर अपनी बेगुनाही साबित न कर सके। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर, एडिशनल सेशन जज नारोवाल राना तारिक महमूद अंजुम, सीनियर जज टोबा टेक सिंह मोहम्मद सलीम और सिविल जज मॉडल टाउन लाहौर आतिफ रशीद खान के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी ड्रॉप कर दी गई है। मैट्रिक में ज़ेर तालीम हज़ारों गैर मुस्लिम तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। बोर्ड इम्तहानात में गैर मुस्लिम तलबा ने कौन सा पेपर देना है, निसाब फाइनल ना किया जा सका। मैट्रिक का इम्तिहान 1 अप्रैल से लिया जाएगा।
महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली के बायस मैट्रिक में ज़ेरे तालीम हजारों गैर मुस्लिम तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। बोर्ड इम्तहानात में गैर मुस्लिम तुलबा ने कौन सा पेपर देना है, इसका निसाब ही फाइनल नहीं किया जा सका। मैट्रिक का इम्तिहान 1 अप्रैल से सुबह भर में शुरू हो रहा है। लाहौर बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाले हजारों गैर मुस्लिम तुलबा परेशानी से दो चार हैं, जबकि तमाम मुस्लिम तुलबा इसकी जगह कुरान मजीद बमा तर्जुमा का इम्तिहान देंगे। महकमा तालीम के मुताबिक गैर मुस्लिम तुलबा के लिए निसाब को खत्मी शक्ल देना आखिरी मराहिल में है। जनवरी के पहले हफ्ते में निसाब जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब वालिदैन का कहना है कि निसाब आखिरी दिनों में जारी किया जा रहा है, जिससे तुलबा के फेल होने का खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।